हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट कारणों के बारे में जिससे कि इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है आज की डेट में कपल को। जो भी प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं कपल, जिन फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, हो सकता है कि इन 3 कारणों में आपका एक कारण हो। और ये बहुत ही कॉमन है। अधिकतर फीमेल या फिर अधिकतर कपल इन कारणों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और इसकी वजह से कहीं न कहीं उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। हो सकता है कि जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो या फिर जिन कारणों को आप पता करने की कोशिश कर रहे हो, वो इस वीडियो में आपको मिल जाए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो और अगर मेरा ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। समझते हैं कि 3 ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कारण हैं जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। नंबर 1, वैसे कपल जो कि अभी-अभी जिनकी शादी हुई है, जस्ट मैरिज हुई है और उनको अभी बेबी नहीं चाहिए और इसके लिए वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है ना कि जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हो ना, तो इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है ना हमारी बॉडी में, उसका लेवल या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है। इसके वजह से काफ़ी समस्याएँ हमारी बॉडी में होनी शुरू हो जाती है। ऐसा होता है कि एक जो है उसकी क्वालिटी सही नहीं रह पाती है, बाद में एक बनने बंद हो जाते हैं या फिर बहुत कम हो जाते हैं, आपका ओवम बनता ही नहीं है। तो क्योंकि हॉर्मोन्स यदि आपके सही से नहीं बन रहे होते हैं ना, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये एक बनना, एक रप्चर होना, फॉलिकल ग्रो नहीं हो पाता है, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। तो जो भी न्यूली मैरिड कपल है ना, वो अधिकतर क्या करते हैं ना कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिना डॉक्टर के परामर्श के। तो मैं उन कपल को कहना चाहूँगी कि यदि आपको अभी बेबी प्लान नहीं करना है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही किसी पिल का इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आप कोई भी पिल लेते हो ना, तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और इतने ख़राब साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना कि आपको आगे चल के प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, बहुत दिक्कत होती है। और इसका जो असर है ना, मैं क्या ही बताऊँ कि मतलब आप ये सोच भी नहीं सकते हो कि कितने दिनों तक रहेगी। सबकी बॉडी अलग है और उस हिसाब से रिएक्शंस अलग होते हैं। हो सकता है कि किसी कपल को साल भर तक प्रेगनेंसी कंसीव ना हो, इस वजह से किसी को 2 साल, किसी को 5 साल, 7 साल तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि इसके साइड इफ़ेक्ट कब तक आपको झेलने पड़ेंगे। इसलिए आप अपने डॉक्टर के सलाह से ही किसी भी पिल का इस्तेमाल करें, ठीक है? जब आप पिल को लेते हो ना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को, तो बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं और इस चेंजेस की वजह से बाद में आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है? सेकंड, जिनकी अभी तुरंत शादी हुई है या फिर शादी को 2 साल 3 साल हो भी चुके हैं और अभी उन्होंने बेबी प्लान नहीं करा है और उनको कंसीव हो गया है बाय चांस, तो वो क्या करते हैं ना कि उनको अभी मतलब बेबी नहीं रखना होता है और वो ऐसा सोचते हैं कि अब तो हम फँस चुके हैं और हमें इसे किसी तरह से अबॉर्ट करना है, अभी हमें बेबी नहीं चाहिए। तो वैसे कपल को मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी पहली जो प्रेगनेंसी होती है ना, उसे अबॉर्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आप पहली प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करते हो ना, तो आपकी जो प्रजनन क्षमता है ना, वो कहीं न कहीं बहुत कमज़ोर पड़ जाती है और जब भी आप बाद में कंसीव करने का ट्राई करते हो ना, आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, ठीक है? तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर बाय चांस आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो प्लीज़ आप उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं ना कि जिन्होंने भी पहली प्रेगनेंसी को अवॉइड किया है, अबॉर्ट किया है ना, उनको 7 साल 8 साल तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। क्योंकि उनकी जो प्रजनन क्षमता है ना, वो ख़राब हो जाती है। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसके। इसलिए पहली प्रेगनेंसी कभी भी अबॉर्ट ना करें। कोई भी कपल है, कैसी भी परिस्थिति है, आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपको ईश्वर ने, भगवान ने दिया है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए। थर्ड, आपके हॉर्मोन्स यदि सही नहीं हैं, आपका स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, हर वक्त ऐसा लगता है आपको कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, मुझे सिम्पटम्स फ़ील नहीं हो रहे हैं, या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू नहीं भी है, अगर आप किसी और चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं या किसी और कारण से आपको स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी के लिए। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से क्या होता है ना, हार्मोन का असंतुलन होता है
और इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं होती है। आपका बॉडी का वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है अगर हार्मोन्स बैलेंस में ना हो तो। और यदि आपको ओबेसिटी है तो वैसे ही आपके थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, एग बनने नहीं लगते हैं या फिर ग्रो नहीं करते हैं, आपका ओव्यूलेशन तक नहीं होता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो इन सभी कारणों से आपको इनफर्टिलिटी फेस करना पड़ता है। इसलिए जितना हो सके स्ट्रेस को दूर करें। स्ट्रेस को दूर करने के कई सारे उपाय हैं जिसको आपको करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने 3 कारणों के बारे में जाना जो कि कहते हैं ना कि ये जग जाहिर है, इस तरह की प्रॉब्लम होती ही है, अक्सर कपल के बीच इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो ये तो प्रॉब्लम की बात हो गई। अब हमें इसे कैसे ठीक करना है, नेचुरली आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो, क्योंकि यदि आप किसी भी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हो, किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, तो वो कितना वर्क करेगा, कितने टाइम तक वर्क करेगा। आपको कोशिश हमेशा ये करनी है कि आप नेचुरली तरीके से अपने आप को ठीक करो। फ्रेंड्स, अपने आप को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। हर रोज़ एक्सरसाइज करनी है आपको, 30 से 40 मिनट का एक्सरसाइज। उसमें बहुत सारे ऐसे आसन हैं, बहुत सारे ऐसे प्राणायाम हैं जो कि आपको अपने आप को क्योर करने में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप कुछ भी कर नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहते हो, तो ऐसे में अनुलोम विलोम बहुत ज़्यादा कारगर होता है। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम, वो बहुत कारगर होता है आपके स्ट्रेस को दूर करने के लिए। और यदि आपका स्ट्रेस दूर होता है तो हॉर्मोन्स बैलेंस में आने लगते हैं, इसलिए अनुलोम विलोम रोज़ाना 10 से 15 मिनट तक आप ज़रूर करें। उसके बाद इनफर्टिलिटी के लिए बहुत सारे योगासन मैंने बताया है, जैसे कि लेग अप दी वॉल पोजीशन। इससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है। आप बटरफ्लाई आसन कर सकते हो, ओवरी की हेल्थ के लिए बहुत सही होता है। सूर्य नमस्कार कर सकते हो। या फिर इन सारे चीज़ों को करने का आपको टाइम नहीं है या फिर इतना आप नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट 30 मिनट का वॉक ज़रूर करें। ये आपको डेली रूटीन में शामिल करना ही होगा, तभी आप अपने आप को ठीक कर पाओगे। ठीक है, मेडिसिन से आप कितने दिन तक अपने आप को ठीक रख सकते हो, या फिर मेडिसिन खाकर भी देख लो ना। बहुत बार या अधिकतर ऐसा होता है ना कि मेडिसिन खाने के बाद भी कोई रिलीफ नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप खुद से ही अपने आप को ठीक करने का कोशिश करो, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। उसके बाद डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आपकी जो भी बॉडी में डिफिशियंसी है किसी चीज़ की, न्यूट्रिशंस की, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो आपको डाइट एकदम सही से लेना है, बैलेंस डाइट लेना है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये डाइट को लेकर बहुत सारे लोग इतने बड़े-बड़े भाषण देते हैं कि डाइट ठीक करो, ये करो। पर उस वक़्त समझ में नहीं आता ना कि डाइट से क्या होना है। पर मैं आपको बता दूँ कि डाइट 50% आपका डाइट वर्क करती है और 50% आपका एक्सरसाइज वर्क करता है। अगर आप इन दोनों को एक साथ लेके चलते हो ना बैलेंस में, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो ना बहुत जल्दी क्योर होती है। तो आपको डाइट प्लस एक्सरसाइज दोनों को साथ में लेके चलना है। डाइट से पता है क्या होता है, आपकी बॉडी में जो जिस चीज़ की कमी है, जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है या फिर आपके एग्स नहीं बन रहे, एग्स की क्वालिटी यदि सही नहीं हो रही है, तो डाइट के थ्रू उसको ठीक किया जा सकता है। तो आपको डाइट में क्या खाना है, हमेशा हर वीडियो में मैं ये बताती हूँ कि डाइट में आपको हमेशा प्रोटीन रिच डाइट लेना है, बैलेंस डाइट लेना है। ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ की मात्रा आपको बहुत लेनी है और किसी एक चीज़ की बहुत कम लेनी है। आप बैलेंस में सब कुछ लेके चलो। जैसे कि आपको यदि एक रोटी लेनी है, थोड़े चावल लेने हैं, तो आपको उसी हिसाब में ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल करना है, कर्ड का इस्तेमाल करना है, पनीर का इस्तेमाल करना है, सलाद का यूज़ करना है, ठीक है, स्प्राउट्स का इस्तेमाल करना है। तो सब कुछ बिल्कुल बैलेंस में होना चाहिए। किसी भी चीज़ का अधिक सेवन नहीं करना आपको। अगर अच्छी भी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स है उसमें, तो भी बहुत अधिक मात्रा में, अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, तो बहुत अधिक मात्रा में किसी चीज़ का सेवन नहीं करना है। आप एक बैलेंस डाइट तैयार करो अपने लिए कि हाँ, आपको ये खाना है इस टाइम पे, ठीक है। हाँ, आप ये कोशिश ज़रूर करो कि कार्ब्स को अपने डाइट में जितना हो सके अवॉइड करो। बाकी आप हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हो। स्प्राउट्स, दाल, दलिया, ये सब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। नट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। रिफ़ाइनरी चीज़ों से दूर रहें, जैसे कि आप शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है, मैदा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही है तो कुछ नेचुरल सोर्सेज़ का इस्तेमाल करें, कोई मीठे फल का इस्तेमाल करें। अभी गर्मियों में आम का सीज़न है, तो आपको बहुत मीठा खाने का मन है तो आप एक आम खा सकते हो। लेकिन ट्राई करो कि जितना दूर हो सके उतना दूर रहो ये चीनी, व्हाइट शुगर से। ठीक है, ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन होते हैं जो कि हमारे बॉडी में जाकर एक की क्वालिटी ख़राब करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का सेवन आपको नहीं करना है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 3 सबसे इम्पॉर्टेंट कारणों को हमने समझा कि किसके वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। ज़्यादातर कपल के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि
पहले पहले शुरू के टाइम में ना उतना समझ नहीं आता कि हमें इस तरह की इशू हो सकती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, और बाद में जब उन्हें फेस करना पड़ता है तब उन्हें लगता है कि शायद हमने गलती क्या की थी, ठीक है। और साथ ही साथ हमें इसे कैसे सुधारना है इसके बारे में हमने समझा कि आप डाइट और एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल में शामिल करके किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।